दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ फीफी, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नया एडवेंचर शुरू करने जा रहे हैं और ये एडवेंचर बहुत ही शानदार होने वाला है। लेकिन इस सफर में हम अपने एक प्यारे साथी को खो देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें दोस्ती, हिम्मत और कुर्बानी का बहुत बड़ा सबक छुपा है। तैयार हैं आप? चलिए फिर शुरू करते हैं। जंगल पुरसुकून है। फिफ, टम्मी और बेला अपने दोस्तों के साथ धूप का मजा ले रहे हैं। एक दिन जब सब मजे कर रहे थे, अचानक जंगल का बादशाह आया और उन्हें एक अहम मिशन पर बुलाया। बादशाह शेर, फीफी, एक बहुत बड़ा खतरा जंगल के दूसरी तरफ छुपा हुआ है। एक जंगल है जहाँ हाइब्रिड मखलूक रहती है। उनके जंगल का हुक्म है कि कोई वहां ना जाए, लेकिन कुछ शिकारी वहां घुस गए हैं और सब कुछ तबाह कर रहे हैं। तुम्हें वहां जाकर उन शिकारियों को रोकना होगा। फीफी, हम सब मिलकर उन्हें रोक लेंगे बादशाह साहिब। हम जंगल की हिफाजत करेंगे। तिमी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बेला, हमें मिलकर अपने दोस्तों और जंगल को बचाना होगा। वो जंगल में दाखिल होते हैं, माहौल बदल जाता है। दरख्त लंबे होते हैं, साए गहरे होते हैं और अजीबोगरीब आवाजें चारों तरफ से आती हैं। वो एहतियात से आगे बढ़ता है। फीफी बोला, सबको होशियार रहना होगा। हमें हर तरफ से खतरा हो सकता है। अचानक वो एक बड़ी हाइब्रिड जानवर के सामने आ जाते हैं। एक ऐसा जानवर जिसका जिस्म शेर का है और पंख का उकाब का। बेला बोली, ये क्या है? ये तो एक शेर उकाब का हाइब्रिड है। टम्मी घबराते हुए बोला, इससे दूर रहूं फीफी, ये बहुत खतरनाक लग रहा है। फीफी बोला, नहीं, हमें अपनी दोस्ती और बहादुरी को याद रखना है। हम उसे काबू में कर सकते हैं। फीफी आहिस्ता आहिस्ता शेर उकाब हाइब्रिड के करीब जाता है और नरमी से इससे बात करता है। जानवर, जो अब खुद को गैर महफूज महसूस नहीं करती, पुरसुकून हो जाती है और उन्हें गुजरने देती है। बेला हैरतज़दा होकर बोली, फीफी, तुम कितने बहादुर हो। तुमने एक बड़ा खतरा टाल दिया। फीफी मुस्कुराते हुए बोला, दोस्ती से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब वो जंगल के अंदर और आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि शिकारियों का एक गिरोह हाइब्रिड जानवरों के लिए जाल बिछा रहा है। एक शिकारी उन्हें देख लेता है और एक खतरनाक हाइब्रिड सांप के करीब जाल बिछा देता है, जिसका जिस्म सांप का है और टांगे चीते की तरह हैं, जो बहुत तेज दौड़ सकता है। शिकारी मुस्कुराते हुए, ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें भी पकड़ो। शिकारी सांप चीता हाइब्रिड को फीफी और उसके दोस्तों की तरफ छोड़ देते हैं। टमी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत तेज है। टमी बोला, ये बहुत तेज है, मैं इससे नहीं निपट पा रहा। बिल्कुल जब ऐसा लगता है कि हाइब्रिड सांप हमला करने वाला है, बेला कूद कर फीफी को एक तरफ कर देती है, लेकिन इस अमल में वो खुद सांप के जहर का निशाना बन जाती है। बेला घबराते हुए बोली, फीफी, तुम सबको महफूज रखना, मेरी फिक्र मत करो। फीफी अपने दोस्त के जख्मी होने पर गुस्से और दुख में डूबकर अपनी सारी ताकत इकट्ठी करता है और शिकारियों के खिलाफ हमला की क़यादत करता है। वो पूरी कुव्वत से धारता है और जंगल की हाइब्रिड मखलूक बशमूल शाकाब और समझता इसके पीछे जमा हो जाते हैं। फीफी बोला, ये जंगल हमारा घर है, हम उसे तबाह नहीं होने देंगे। हाइब्रिड जानवरों की मदद से फीफी और टम्मी एक एक करके शिकारियों को शिकस्त देते हैं। शिकारी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन जानवरों के हाथों पकड़े जाते हैं जिन्हें वो कभी शिकार करना चाहते थे। फीफी सांस लेते हुए बोला, जंगल के दुश्मन को कभी मुआफ नहीं किया जाएगा। टम्मी आहिस्ता से बोला, लेकिन बेला, हमने अपने दोस्त को खो दिया। फीफी और टम्मी बेला के अर्ध गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। जंगल का बादशाह आता है, जानते हुए कि क्या हुआ है। बादशाह शेर उदासी से बोला, बेला ने दोस्ती के लिए अपनी जान दी, इसकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। जंगल की तमाम हाइब्रिड जानवर एहतराम में अपने सर झुका लेती हैं और एक जादुई रोशनी बेला के अर्ध गिर्द छा जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म जंगल में गायब हो जाता है और वो हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन जाती है। फीफी आंसू भरी आंखों से बोला, बेला हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। जब वो अपने प्यारे दोस्त को अलविदा कहते हैं, फीफी और टम्मी जानते हैं कि उन्होंने जंगल को बचा लिया है, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। बेला की याद अपने दिलों में बसाए हुए फीफी और टम्मी जंगल के बादशाह के पास वापस आते हैं। शिकारी शिकस्त खा चुके हैं और ममनुआ जंगल एक बार फिर महफूज हो चुका है। बादशाह शेर फखर से बोला, फीफी, तुमने जंगल की हिफाजत की, लेकिन अपने दोस्त को खो दिया। बेला की याद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। फीफी बोला, हम हमेशा अपनी दोस्ती और जंगल को बचाने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरन लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी मज़ेदार कहानियां बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।